अस्सलाम फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त इरफान फॉरेक्स वाला। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हमारी डेली बेसिस पे प्राइस एक्शन की क्लासेस स्टार्ट है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, हमने ब्रेकआउट क्लियर करने के बाद आज लिक्विडिटी करेंगे। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी से हम बच कैसे सकते हैं, लिक्विडिटी से हम अच्छा प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। एक ट्रेडिंग सीक्रेट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक्चुअल में होता क्या है, बैंक्स और ट्रेडर्स के बीच का कॉन्टैक्ट क्या है। बैंक्स ट्रेडर रिटेल ट्रेडर्स के साथ ट्रेड कैसे कर रहे होते हैं, उनको मैनिपुलेशन कैसे कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी में ये सब बताया जाता है। तो दोस्तों, आपने लिक्विडिटी के टॉपिक कंप्लीट सब देखने हैं, तो आई होप आप इसको समझेंगे इंशाल्लाह। चलो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है लिक्विडिटी, हम उस पे आ रहे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी की खास डेफिनेशन आपको मैं उसमें ये समझाऊंगा। फॉरेक्स मार्केट है वो एक जीरो सम गेम जिसे विच मीन दैट द ट्रेडर इंस्टीट्यूशन और बायर सेल currency pair it necessary to the there is another trader institute with the opposite position. And if smart money bank want to buy a currency pair, they will need to seller in the market. अच्छा जी, स्मार्ट मनी क्या होती है, ठीक है, और लिक्विडिटी क्या होती है, और रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका एक सब रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जहां पे आपकी ट्रेड्स होती हैं, जहां पे रिटेल ट्रेडर्स की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, और जो हमारा एसएल होता है उसके एरिया का, सॉरी, हमने अगर यहाँ पे ट्रेड ली है किसी, तो ये हमारा सिंपली एसएल होगा, ये हमारा एसएल होगा। तो लिक्विडिटी क्या करती है, जो स्मार्ट मनी है वो जाएगी हमारा एसएल हिट करने के बाद फिर वो नीचे आ जाता है। दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी। ये होती है जो लिक्विडिटी ग्रैप होती है। हमारा एसएल भी हिट हो गया और मार्केट भी इसी ही डायरेक्शन में आ जाती है। बाद में बहुत सारे ट्रेडर को इस चीज का अभी भी फेस करना पड़ता है कि सर हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद मार्केट हमारे ट्रेड के अगेंस्ट जाती है। जब हमारा एसएल हिट करती है फिर वो हमारा टीपी जाके हिट करती है। ये क्या होता है, ये सब लिक्विडिटी होती है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, और आप इसको अगर समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग बहुत वेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलेंगे। द लिक्विडिटी डिफाइंड स्टॉप लॉसेस। लिक्विडिटी जो होती है स्टॉप लॉस ढूंढती है। जहां पे हमारे स्टॉप लॉस एग्जैक्ट होते हैं वे वहां पे लिक्विडिटी इज आल्सो होती है। स्मार्ट मनी नीड टू एक्टिवेट द स्टॉप लॉस, ठीक है। और जहां पे हमारे स्टॉप लॉस और स्मार्ट मनी वहां से हमारे स्टॉप लॉस लेती है और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में चले इन ऑर्डर इन द मार्केट सो दैट दे कैन प्लेस देयर पोजीशंस इन द मार्केट। जहां पे हमारे स्टॉप लॉस होते हैं ये वहां से ट्रेड लेते हैं स्मार्ट ट्रेड्स, जो होती है स्मार्ट मनी। सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, सिंपल वर्ड में सिंपल एक चीज आपको बना के देता हूँ कि एक चार्ट बनाता हूँ आपके सामने। अगर हम ये चार्ट ले लेते हैं, ये हमारा सारा चार्ट है, और इस चार्ट के अंदर हमारी ये रिसेसेस है। अगर हम इस रिसेसेस पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ गई मार्केट फिर यहाँ आई, अब यहाँ हमने सेलिंग करनी है, इस बार हमने सेलिंग करनी है। तो ठीक है, स्मार्ट मनी को तो पता है कि यहाँ सेलिंग हो चुकी है और हम ये अपने एसएल रख देंगे। तो ये ऐसे होते हैं, और ऐसे हमारे एसएल हंट होने के बाद फिर मार्केट डाउन, दैट लिक्विडिटी। और स्मार्ट मनी पहले हमारे बाय करके एसएल हिट करती है और फिर वो यहाँ से अपनी सेलिंग करते हैं पोजीशंस को, और फिर यहाँ पे आते हैं। इस चीज को हम कैसे समझेंगे, ये समझना बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ी एक गोल्डन टॉपिक है, पूरी ट्रेडिंग का निचोड़ है ये वाली चीजें। अच्छा जी, सॉरी बहुत स्पीड से आगे निकल गया हम। जी ठीक है, देखें प्लीज। द बैंक्स मैनिपुलेट द प्राइस बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। जो बैंक होते हैं वो प्राइस को काफी मैनिपुलेट करते हैं। आप जैसे देखते हैं बहुत बार एक मार्केट में आपको वीक बनी हुई नजर आती है, ठीक है, इस टाइप की एकदम एक बड़ी वीक नजर आती है, इस तरह मार्केट जाती है फिर डाउन आती है, यहाँ वीक बना के। तो क्योंकि ये बैंक्स जो होते हैं वो ट्रैप कर रहे होते हैं, वो भी आपके एसेट लेते हैं नेगेटिव लार्ज वॉल्यूम। आप समटाइम्स इट
they find difficult to find other side of their trade, so they manipulate the price so that they can their position in the market, वो अपनी पोजीशंस को मार्केट में लगाने के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लिक्विडिटी की टाइप आती है। जस्ट हम आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं लिक्विडिटी का, पढ़ना हमने आगे जाके चार्ट्स पे है। जस्ट हम ये जो स्लाइड है आज के दिन कोशिश करता हूँ कि इस टॉपिक में आपको क्लियर करूँ। अच्छा जी, लिक्विडिटी की जो टाइप्स हैं, टू टाइप्स में लिक्विडिटी यहाँ है। बाय स्टॉप लिक्विडिटी, जिसको हम BSL के साथ जिसका सैंपल हमेशा यूज करेंगे, और उसके बाद सेल्फ स्टॉप लिक्विडिटी जिसे हम SSL के नाम से जानते हैं। ये होती क्या चीजें हैं दोनों, आगे हम जाते हैं, ये पढ़ते हैं। अच्छा जी, बाय स्टॉप लिक्विडिटी BSL वहां होती है जहां पे आप सेलिंग करते हैं, दैट्स एरिया जहां पे आप सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं आफ्टर BSL इज टेकिंग द मार्केट रिवर्स द डाउन साइड। ऐसे होता है कि जैसे मैंने आपको भी समझाया कि आप ये जो लिक्विडिटी होती है बाय स्टॉप लिक्विडिटी, ये ऐसे होती है, अगर आपने यहां से ट्रेड ली है, ये आपको रेजिस्टेंस मिली एक, और आपने इधर ट्रेड ली, सॉरी आपने यहाँ पे ट्रेड ली, तो जो बाय स्टॉप लिक्विडिटी है वो क्या करेगी, वो आपके ऐसे एसएल हैंड करके बाय स्टॉप लिक्विडिटी हैंड करके वो नीचे आ जाती है, दैट्स कॉल्ड बाय स्टॉप लिक्विडिटी, क्योंकि आपका एसएल यहाँ पे था रेजिस्टेंस के बिल्कुल ही करीब, तो मार्केट ने आपका एसएल हिट किया और उसके बाद नीचे, दैट्स कॉल्ड बाय स्टॉप लिक्विडिटी इन द मार्केट। यहाँ से फिर वो सेल ऑर्डर्स लगते हैं, जहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाए जाते जहाँ पे आप बाय करते हैं। इवन आप बाय स्टॉप भी यहाँ लगा देते हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, यहाँ पे बार बार कोशिश, ट्रेडर यहाँ पे टू टाइप्स के ट्रेडर ट्रैप होते हैं, सेलर भी बायर भी, रिटेल ट्रेडर। जैसे मार्केट यहाँ से अप जाती है तो ब्रेकआउट करती है, तो आप समझते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है, वो फेक आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, ठीक है। बाय स्टॉप जिनके ऑर्डर लगे होते हैं कि ऑटोमेटिकली जो ट्रेडर्स होते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर लगा रहे हैं, उनके ऑर्डर इन हो जाते हैं, वो भी उनके भी एसएल नीचे ही, और जो सेल वाले सेल लिमिट ऑर्डर लगाए होते हैं उनके भी एसएल मार्केट हिट करते हुए, जो सेलर और दोनों के मार्केट एसएल हिट करते हुए फिर अपनी डायरेक्शन में यहाँ से एसएल लेते हुए आपके फिर मार्केट नीचे आ जाती है, दैट्स कॉल्ड BSL। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे अब। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको गाइड करने की ट्रेडर्स। व्हाट टू फोकस, जो क्या किस पे फोकस करता है BSL। अच्छा जी, जो BSL होता है वो हमेशा ही हाई पे फोकस करता है, जहाँ पे BSL लिक्विडिटी होती है वो हमेशा किसी मार्केट के किसी टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाए, मंथली वीकली और या डे के हाई में चले जाएं, तो किसी भी टाइम फ्रेम में जाएं, आप रेजिस्टेंस पे ऑलवेज आपको जो बाय BSL लिक्विडिटी है हमेशा आपको इस रेजिस्टेंस पे ही दिखने को मिलेगी, अदरवाइज आगे पीछे नहीं होगी। अगर ये हम एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस बना लिया, ये वाला, तो जो BSL होगा इस एरिया में आपको जो है BSL लिक्विडिटी है और कुछ भी नहीं। ये BSL लिक्विडिटी है, ऑलवेज मार्केट के हाई पे होती है, मींस ये हाई है और ये भी हाई है, तो ये जो एरिया है ऊपर वाला, किसी भी टाइम फ्रेम में आप चले जाएं, प्रीवियस मंथ के हाई में, वीकली के हाई में, आप डेली के हाई में चले जाएं, ठीक है, आप डे के हाई में चले जाएं, H1 के हाई में चले जाएं, रिटेल रेजिस्टेंस में भी चले जाएं, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ये BSL दिखने को मिलेगा, दैट्स कॉल्ड BSL बाय स्टॉप लिक्विडिटी। के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो हम ये चीजें पढ़ेंगे। आपको हमेशा जो BSL है वो आपको मिलेगी इक्वल, जो हाई होंगे उस पे आपको BSL मिलेगी, रेजिस्टेंस पे भी आपको BSL दिखने को मिलेगी, किसी टाइम फ्रेम के हाई पे भी आपको BSL मिलेगा, ठीक है। जो बाय स्टॉप लिक्विडिटी है वो आपको हमेशा टॉप पे मिलेगा। अगर आप लिक्विडिटी कहाँ होती है, किसी एक ऐसे मखसूस एरिया पे जहां पे रेजिस्टेंस हो कोई मेन, कोई डबल टॉप हो, और BSL की बात करूं जस्ट,
और उस वहां पे इक्वल हाई, वहां पे आपको बीएसएल दिखने को मिलेगा डैश, जैसे आप ये स्ट्रक बना हुआ स्लाइड पे देख सकते हैं, बीएसएल टेकिन। बीएसएल टेकिन सबसे पहले मार्केट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करती है और उसके बाद मार्केट अपनी ट्रैक्शन में आ जाती है। आप यहाँ पे आएंगे बीएसएल देखेंगे तो आपको ये इंटरफेस, ये अगर आप देखें ये बराबर थे दोनों हाई, और देख लें ये डे प्रीवियस मंथ का हाई है, और फिर जो उसके बाद प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मंथली की बात कर रहा हूँ, उसने वीक के साथ लिक्विडिटी ग्रैब की है, ये काफी बड़ी है। और देख लें ये स्ट्रक्चर है इसमें, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना इसका, प्रीवियस मंथ लिक्विडिटी ग्रैब हुई, बीएसएल हुआ, और मार्केट फिर अपनी उसी डायरेक्शन में चली गई जिस डायरेक्शन में उसने जाना था। आपके एसएल ही ठीक किए और फिर चले गए। आपने खुद अपनी एसएल हंटिंग से बचना है। जब आप लिक्विडिटी को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप अपनी एसएल हंटिंग से बचेंगे ट्रेडर। और आप बहुत जब एसएल हंटिंग से बचेंगे तो समझिए कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, इसमें भी वही चीजें हैं जो हमने देखी है। प्रीवियस वीक का हाई देख लें, एक हाई ने दूसरे हाई को ब्रेक करते हुए देख लें, उसके हाई उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए फिर नीचे है। इस चीज को आप नोटिस में रखिएगा हमेशा, ये चीज। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट्स भी ले रहे होंगे, आपने हमेशा हर स्लाइड के आगे स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। अच्छा जी, उसके बाद चल रहे हैं प्रीवियस डे के हाई पे, तो वो भी देख लें बिल्कुल सेम टू सेम। अगर एक ओपन होता है तो दूसरा उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और फिर अपनी डायरेक्शन में चला जाता है। तो दैट बीएसएल ओनली। चलिए, उसके बाद हाई टू हाई लिक्विडिटी आप देखने को आपको मिलेगी, डैश बीएसएल। उसके बाद इक्वल हाई की लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे देख लें इक्वल हाई। अगर जहां पे इक्वल हाई आ जाए, ये देखें इक्वल हाई है यहाँ पे, तो मार्केट ने इस जगह एक बार ओनली, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्ट्रक्चर बना के, मार्केट ने जो मेरा पर्सनल है यहाँ पे वीक बनाया कि हम समझे कि रिजेक्शन हो गई है। इस एरिया को आप देखें, इस एरिया को माय ट्रेडर्स यहाँ देखिए, हम समझेंगे कि ये रिजेक्शन हो गई है और एक बेरिश कैंडल भी फिर वॉल्यूम बनेगी, ये नहीं इसका वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ बनेगी। उसके बाद मार्केट फिर इसको ऊपर लेके जाने, हमारी लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए मार्केट डाउन डाउन डाउन। और हम कहेंगे कि हम तो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, हमें ट्रेडिंग करनी आती नहीं है। बस मसला ये है कि हमने सीखा नहीं होगा। हमें एक एक चीज सीखनी है, इवन हमें सब कुछ सीखना है, तो जस्ट हम फिर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग करने के काबिल होंगे। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं सेल्फ स्टॉप लिक्विडिटी है। आई होप कि इतना ही काफी रहेगा आज के लिए। टाइम में देख लेता हूँ, ठीक है, हम 10 मिनट और भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, सेल्फ स्टॉप लिक्विडिटी वैसे है जैसे आपने बाय स्टॉप लिक्विडिटी को पढ़ा। जो सेल्फ स्टॉप लिक्विडिटी है वो किसी मार्केट के रिवर्स होता है, वहां से अपसाइड चली जाती है। जो सेल्फ स्टॉप लिक्विडिटी है उसके आपको जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे मिलेगा। यहाँ पे आप सपोर्ट ले लें, अलवेज भी सपोर्ट पे होगी सेल्फ स्टॉप, और ये सीन होगा। मार्केट अपने लो पॉइंट में आती है ये, और यहाँ से ये करके फिर वापस चली जाती है, ठीक है। और मार्केट आती है अपने लो पॉइंट पे, मार्केट डबल बॉटम बनाती है, ठीक है। और मार्केट डबल बॉटम बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर होते हुए लिक्विडिटी ग्रैब करती है, ये ऊपर चली जाती है। दैट्स कॉल्ड सेल्फ स्टॉप लिक्विडिटी। ऑलवेज हम हमें बॉटम पे मिलती है मार्केट की। इस बात को अपने माइंड में बिठा लें, जो सेल्फ स्टॉप लिक्विडिटी है हमें बॉटम पे मिलती है। जस्ट हम आज इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट इसकी क्लास है तो उसमें हम चार्ट पे जाके डिफाइन करेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। सेल्फ स्टॉप लिक्विडिटी की टाइप्स जो हैं वो भी आपको आज से शेयर करता हूँ मैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में रेडी है। व्हाट टू फोकस ऑन द एसएसएल जी, वो ये भी प्रीवियस मंथ के लो पे अगेंस्ट बनेगी। सेल्फ स्टॉप जो है वो किसी भी मंथ के या किसी भी टाइम फ्रेम के वो लो पे ही आती है, इस बात को अपने नोट में रख लें। अच्छा जी, इक्वल लो पे रिटेल स्पोर्ट पे, और डेली लो पे, वीकली लो पे, हर जगह हमें ये देखने को मिलती है जैसे आपको ये स्लाइड है। प्लीज अपने एसेस लें लेक्चर के साथ साथ, आपको काफी बेनिफिट होगा। चलिए जी, आगे हमारे पास स्लाइड भी आ चुके हैं। इक्वल लो, जैसे आप देख सकते हैं ये दो इक्वल लो थे,
और इक्वल जैसे ही बनते हैं मार्केट में तो हमें पता चल जाना चाहिए मार्केट ऐसे आई ऐसे आई। अगर इक्वल बन गए, ठीक है, डबल बॉटम बन गया मानते हैं, तो उसके बाद मार्केट अप गई। लेकिन ये जब इक्वल हमें मिल गई कोई विक या कोई बॉडी, तो फिर समझ लें कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जैसे मैंने आपको स्पोर्ट एंड डिस्टेंस का ये चीजें मर्ज करके पढ़ाई है, आई थिंक आपको ये चीजें तो समझ जानी चाहिए। ये जो इक्वल लो के साथ है मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगी करेगी, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे अपनी ट्रेडर्स को आप इंटर करेंगे इस चीज को स्पोर्ट समझ के, और वहां से आपकी लिक्विडिटी है, ये जो एरिया होगा वो सारा लिक्विडेट होगा। तो स्मार्ट मनी आपके एसएल यहाँ से उठाएगी और वो अपनी ट्रेड यहाँ से इंटर करते हुए स्पीड से पूरा आपका पैसा लेके सुकून से 1-1.5 घंटे के अंदर अच्छा दिन का प्रॉफिट बना के चले जाएंगे। दैट कोड एसएसएल, इस चीज को समझिएगा, अपने माइंड को भी स्मार्ट मनी के साथ मार्केट मेकर की तरह अपना माइंड बना लें, फिर आपसे कोई नहीं जीत सकता। चलिए उसके बाद चलते हैं हम प्रीवियस मंथ के लो पे चलते हैं। वो देख लें कि अगर हम आप देख रहे हैं ये प्रीवियस मंथ का, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। सॉरी मैं आपको ये भी बता दूं, ये मंथली टाइम फ्रेम है। आप देखते हैं कि अगर ये जो कैंडल है ओपन, तो दूसरी ने उसको वीक के साथ ग्रैप किया, एक बार जब ग्रैप हो गई कैंडल तो वो दोबारा ग्रैप नहीं हुई लिक्विडिटी, ये भी देखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंटर है वो स्मार्ट मनी है, ये एरिया बड़ा मजबूत एरिया हो जाता है। फिर अगर इसको देखें एक बार ग्रैप हो तो नेक्स्ट ने इसको ग्रैप नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए उसको तोड़ने में भी टाइम लगा है। यहाँ पे अगर ये कैंडल ग्रैप हुई है इसने लिक्विडिटी से, उसके बाद देखिए कितना ऊपर गई है। अगर ये देखें इस कैंडल ने इसको ग्रैप किया, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि इतना लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद मार्केट ने तो काफी सफर करना होता है। इस चीज को अपने माइंड में रख लें। उसके बाद हम चलते हैं प्रीवियस मंथ के लो पे, वो भी बिल्कुल वैसे होगा जैसे प्रीवियस डे। देखिए यहाँ लिक्विडिटी ग्रैप की तो फिर वहां से ऊपर ही निकल गई है मार्केट। आपको ये चीज नोट करनी है, यहाँ पे इसने अगर लिक्विडिटी ग्रैप की है तो उसके बाद देखिए कि इस एरिया में मार्केट दोबारा नहीं आई, वो अप ही निकल गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ना लिक्विडिटी ग्रैप हुई तो फिर भी मार्केट अप निकल गई, क्योंकि उसको पता था यहाँ से एक तो एसएल नहीं, दूसरा उन ट्रेडर्स की ट्रेड इंटर हैं जो एसएल नहीं लगाते, उनके यहाँ तक अकाउंट भी वॉश हो जाते हैं, ऊपर जाते जाते अकाउंट वॉश हो जाते हैं जिनके बिग लॉट साइज होते हैं और उनके एसएल नहीं लगे होते। तो जो मार्केट मेकर होते हैं वो हर तरफ से आपको हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर तरफ से। चलिए उसके बाद है लो ऑफ द डे, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा। आई होप कि ट्रेडर आपको अच्छी तरह समझ आ गए। तो स्विंग लो है, बिल्कुल देख लें, यहाँ पे ओल्ड लो था, ये पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई और उसके बाद मार्केट अप चलेगी, अभी तक डाउन भी नहीं है उस एरिया में। आप इस चीज को बड़ा समझिएगा कि जहां पे स्मार्ट मनी आती है इस एरिया में स्मार्ट मनी आई, और अभी तक देख लें कि मार्केट नीचे आई ही नहीं है इस एरिया में, दोबारा इस लेवल तक अभी तक मार्केट आई ही नहीं है। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बायर आ जाता है स्मार्ट मनी का। तो दैट एरिया लिक्विडिटी जो है अभी खत्म हो गया और यहाँ पे बाय है। और अभी तक भी जिनके एसएल नहीं लगे वो अभी तक भी ऊपर होते हैं, तो कोशिश किया करें कि ट्रेड विद एसएल, डोंट रिस्क मोर, अपना फार्मूला बना लें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है इक्वल लो की रिटेल स्पोर्ट्स है। ये देख लें, वो भी बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने आपको समझाया कि जहाँ पे लिक्विडिटी आती है, इक्वल लो पे आती है, इक्वल हाई पे आती है, किसी स्पोर्ट पे आती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्पोर्ट थी, मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया काफी हद तक, ठीक है, विक के साथ भी करती है, बाद में कैंडल्स भी बनाती है, इसके भी टाइप्स होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको वो समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझें और उसके बाद देख लें जैसे स्मार्ट मनी इंटर हुई तो ये कितना ऊपर गया, इस हाई को भी ब्रेक कर गया, फिर डाउन है और फिर कितना आप चला गया। दैट्स लिक्विडिटी एरिया, जहाँ पर स्मार्ट मनी आती है वो लिक्विडिटी एरिया से फिर मार्केट आगे निकल जाती है जी। अच्छा जी, ये इंशाल्लाह आगे हम कल का टॉपिक है वो कल ही कर लेंगे, बाकी नहीं ये कर लेते हैं। ये है लास्ट हमारे पास स्लाइड, विल बीएसएल इज टेकिंग द मार्केट रिवर्स टू द डाउन साइड। अच्छा जी, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जब बीएसएल हो जाता है, बीएसएल टेकिंग होती है ऐसे, तो मार्केट जो है अपने रिवर्स ले लेती है डाउन साइड पे, दैट्स कॉल्ड सेल सेल सेटल। और जैसे ही मार्केट आप देखें ऐसे जैसे सेल स्टॉप लिक्विडिटी लेती है तो सेल स्टॉप लिक्विडिटी के बाद मार्केट आपकी तरफ निकल जाती है, अगर ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो उसके बाद मार्केट अप साइड पे चली जाती है। ये भी एक फार्मूला है, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक में। और आई होप कि अगर आप ये चीज समझ गए होंगे, आपको समझ आएगी, मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आपने समझ में आएगी तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।